सुनने के भी नियम है। भागवत जी को जब हम सुने ना तो इनके भी नियम है। क्या क्या नियम है बताऊं? भागवत जी को सुनने का सबसे पहला नियम है कि जब तक कथा चले तब तक लहसुन प्याज का त्याग कर देना। जब तक कथा चले तब तक लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना। ओ महाराज, ओहो, तो फिर तो भैया बिना लहसुन प्याज के भी भोजन बनता है। 7 दिवस अगर ये दवाई ले रहे हो तो पूरा परहेज से लो, पूरा नियम से लो, तो उसका आनंद भी आएगा। उसका पूरा प्रतिफल अगर प्राप्त करना चाहो तो नियम से आप लें। भागवत जी के नियम है, जब तक कथा चले तब तक आप लहसुन प्याज का उपयोग न करें। खटवांग रोहन न कुर्यात, अर्थात जो डोरी वाला पलंग रहता है ना, नवार वाला, इधर क्या नवार समझ रहे हैं? नवार वाला जो पलंग रहता है ना, उसके ऊपर नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि उस डोरी वाले पलंग के अंदर सदैव सूतक व्याप्त रहता है। जब घर में कुछ सुआ सूतक होता है, मेहमान आते हैं, आकर के उस पलंग के ऊपर बैठते हैं, और जब सुआ सूतक निकल जाता है, सब धोआ धावी हो जाता है, गंगा जल छीट देते हैं, सब कुछ पवित्र कर देते हैं। सब धोने के बाद उस पलंग को कभी कोई नहीं धोता है। धोता है? नहीं धोता है। अगर बरसात में वो बाहर पड़ा है और पानी आ जाए तो बा साहब कहते हैं नाना नाना माचो आलू हीरो मेला वन्ने, वो पलंग गीला हो जाएगा, जल्दी अंदर लेकर आ। उसको कोई गीला भी नहीं होने देते। इसलिए यहाँ भागवत जी में आदेश है कि उसके अंदर सदैव सूतक व्याप्त रहता है, इसलिए उसके ऊपर नहीं बैठना। खटवांग रोहन न कुर्यात, जब तक कथा चले तब तक बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, दाढ़ी नहीं करना। जब तक कथा चले तब तक व्रत रखना, 7 दिन तक व्रत रखना। सुबह एक समय फलार करें, शाम को भोजन करें, और जब सुबह फलार करके आए तो कम करके आए। क्यों? क्योंकि ज्यादा कर लिया तो कथा नहीं सुन पाओगे, नींद आ जाएगी। ज्यादा फलियार करके आओगे ना, भोजन करके भी अगर आप पधारो, आपकी स्वेच्छा अगर आप रखना चाहें तो रखें, वरना हम मनसा परिकल्पया में मन से कल्पना करेंगे। पर अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको नियम बता रहा हूं। ऐसे भागवत जी के नियम हैं। ये भागवत कर्ण रसायन है। सूत जी महाराज से कहा कि अज्ञान अत्वांस विध्वंस, अज्ञान के तिमिर को, अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने के लिए ऐसा कोई सदग्रंथ हो तो आप हमें श्रवण करवाइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मननशील ऋषियों, किसी व्यक्ति को अगर मणि मिल जाए, मणि अगर किसी व्यक्ति को मिले तो वो व्यक्ति संसार के सारे सुखों का उपभोग कर सकता है। इंद्र अगर प्रसन्न हो तो स्वर्ग की पदवी व्यक्ति प्राप्त कर ले, पर गुरु अगर प्रसन्न हो तो योगी दुर्लभ परम गति। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए ना तो इस संसार के सारे सुख और अंत में दुर्लभ गति को व्यक्ति प्राप्त कर जाता है। कब? जब गुरु प्रसन्न हो, जब गुरु की कृपा व्यक्ति के जीवन